उतरना है इस विषय पर भी कहा है। मैं कुछ बातें संक्षिप्त में रखना चाह रहा हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आज हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण एक बड़ी चुनौती लेके आता है। और अभी हमें अपने सीमित संसाधनों से यहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराना है। हमें विभिन्न राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को भी लाना है और जो मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी आजीविका के लिए संसाधन भी हमें जुटाने हैं। आपको पता है कि 85% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यहां का मुख्य रोजगार खेतों से ही जुड़ा है, मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही आज के इस संक्रमण में लगभग उद्योगें बंद है। खोलने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये महामारी नए नए चेहरे लेकर देश के सामने आ रहा है। देश और राज्य मिलकर कई तरीके से इस संक्रमण से निजात पाने के रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे स्थिति पर लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा और यह पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए क्या उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में। और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो जमीनें होती हैं उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन जमीनों को रखा जाता है। उन जमीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। आज बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं के पास जो रोजगार नहीं होता है, जो उनको रोजगार कहीं नहीं मिल पाता है। आमतौर पर ये धारणा है कि बूढ़े बुजुर्गों को मिट्टी कटाई में नहीं कर पाते हैं तो उनको नहीं देते हैं लोग काम। तो ऐसे स्थिति पर वो उन फलदार वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा करना क्या है?
दिन भर बैठे रहना है, कोई जानवर ना खा ले उस वृक्ष को, अगर पानी के अभाव है तो उसमें पानी देना है। इस तरीके के काम उन बुजुर्गों को, उन वृद्धाओं को, उन विधवाओं को दिया जाएगा। और पांच साल तक उस वृक्ष को, उन सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग भी सरकार करेगी। इसके लिए जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है, तीन साल के अंदर से ही, 3 साल बीतते बीतते उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो जाएगी। ये हमें निश्चित रूप से अस्थायी स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सृजन करना है। इसके दिशा में हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया है और इससे निश्चित रूप से ये जब राज्य में फलदार वृक्षों का जब एक लंबा सिलसिला